अब नेक्स्ट मैंने एक और डायग्राम जनरेट करवाया है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, राइट प्लांट यूएमएल कोड टू ड्रॉ कॉम्प्लिकेशन इन डायबिटीज इन डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ मैक्रोवेस्कुलर एंड माइक्रोवेस्कुलर। तो जो प्लांट यूएमएल कोड आया है उसको हमने यहाँ पे से इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसने और एक फर्दर कोड में ही कुछ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऐड कर दिया है, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे देखने में तो ठीक नहीं लग रहा है कि इसको किस तरह से इन्होंने, थोड़ा रफ लग रहा है। तो मैंने इसके लिए सिमिलर मरमेड कोड जनरेट करवाया है। एग्जीक्यूट किया तो जो कोड मिला हमें उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायग्राम आया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो मुझे तो ठीक लग रहा है ये डायग्राम। इस तरह से हम अपने डायग्राम को इसे हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह से हम इस डायग्राम को लेंगे, देखिए ये जो डायग्राम अभी यहाँ जनरेटेड हुआ है इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, छोड़िए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कोड जो हमने मरमेड में, अभी मैं फिर से दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ से कोड कॉपी किया, और यहाँ पे एक और टूल हमने यूज किया है draw.io, और इसे हमने ओपन कर लिया। जब draw.io में हम गए तो यहाँ पे जाने के बाद हम लेंगे न्यू फाइल लिया ब्लैंक, क्योंकि हम डायग्राम हम बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर लेंगे, हम लेंगे एडिटेबल बिटमैप इमेजेस .png इमेजेस। ठीक है, हमें .png इमेजेस बनानी है क्योंकि हमें इमेज को चेंज करना है, एडिट करना है। अभी तो ये नॉन एडिटेबल इमेज इसने प्रोवाइड किया है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम उसी कोड को draw.io में यूज करेंगे, तो जो हमें इमेज जनरेट होगी दैट विल बी एडिटेबल इमेज। तो हमने इसका यहाँ पे नाम दे दिया माई इमेज। ठीक है, और ब्लैंक डायग्राम हमने सेलेक्ट किया है, हमने क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट काम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम इस एरो पे जाएंगे, प्लस के बाद ये जो एरो है इस पे जाएंगे या अरेंज पे जाएंगे। अरेंज में जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और एडवांस में जाएंगे और प्लांट यूएमएल में जाएंगे, या मरमेड कोड है हमारा तो हम मरमेड में जाएंगे। तो अभी मतलब मैंने दो मेथड बताए, दोनों से सेम काम होने वाला है। अरेंज में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद एडवांस में जाएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन मरमेड। ठीक है, सेम चीज यहाँ से भी है, एरो पे जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, क्लिक ऑन मरमेड। तो ये इजी है, इस पे जाएंगे, फिर से मैं बता रही हूँ, प्लस वाले एरो पे जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, मरमेड, क्योंकि हमारा कोड था मरमेड कोड तो हम सेलेक्ट करेंगे मरमेड, और हम इसे सेलेक्ट करते ही यहाँ पे जो कोड जैसा दिख रहा है इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे और वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको मैंने डिलीट कर दिया, और जो कोड यहाँ से मैंने कॉपी किया है चैट जीपीटी से, जो मरमेड कोड हमने यहाँ से कॉपी किया है उसको आकर यहाँ पर draw.io में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हम इंसर्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हो जो भी डायग्राम वहाँ पर हमें मिला था वो यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं। यानी कि इन एरोज को हम, मान लो कि ये एरो है, हम इन्हें ऊपर नीचे या स्पेसिंग इनमें क्रिएट कर सकते हैं, या इनका कलर चेंज कर सकते हैं, या हम बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, या हम इनके टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम इसमें जाके अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे काम कर सकते हैं, और अपने इस डायग्राम को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ एरो हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का मैजिक नहीं लगता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, उस प्रॉम्प्ट से हमें एक कोड मिला, उस कोड को हमने जाके इस draw.io में हमने पेस्ट कर दिया। तो वही कोड यहाँ पे जो इमेज जनरेट दैट वाज नॉट एडिटेबल, एंड जब हमने इसी कोड को draw.io में पेस्ट किया एंड दिस इज एडिटेबल इमेज जनरेटेड फ्रॉम चैट जीपीटी। ठीक है, तो चैट जीपीटी खुद डायग्राम डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता, बट इट कैन प्रोवाइड द कोड दैट विल जनरेट द एडिटेबल इमेज। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया है, राइट प्लांट यूएमएल कोड टू ड्रॉ डायबिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ से मैंने जो कोड मिला है, हम गए प्लांट यूएमएल पे और यहाँ पे जाके हमने
तो ये डायबिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंड नाउ दिस वन इज मरमेड कोड। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया और मरमेड में हम गए और यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया और ये जो हमें डायग्राम मिला है दैट इज अ डायबिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और यहाँ से जो कोड हमें मिला है आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हो, हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमने और क्या डायग्राम क्रिएट करवाया इससे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। एक रिसर्च पेपर में एक यूज हुआ था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, तो मैंने उसका डायग्राम जनरेट करवाया है और कंट्रोल ए कंट्रोल वी किया, यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। और मैं आपको ये जो मैंने जनरेट करवाया है इसकी मेरे पास एक पीपीटी भी पड़ी हुई है, मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। बहुत सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर हमें इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है ये चैट जीपीटी। तो मैं ये है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, आप देख सकते हो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, स्ट्रोक है, हार्ट फेलर है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, विजन लॉस है, हार्ट अटैक, किडनी डिसीज, फेलर एक्सेट्रा। हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं। फ्लो चार्ट फॉर्म में जनरेट करवाया है, मगर हम इसे इनके टाइप को चेंज करके भी कर सकते हैं। मान लो कि जैसे हमारा एक डायग्राम है माइंड मैप, अगर मैंने माइंड मैप किया तो ये इस तरह से डायग्राम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मैंने सेम चीज़ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन को मरमेड में जनरेट करवाया है। वहाँ पर मैंने सिर्फ प्लांट यूएमएल की जगह मरमेड कोड डाल दिया था और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये देखिए आप, अब इस केस में ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, इसने जो इमेज हमें प्रोवाइड की है वो हमें बोथ प्लांट यूएमएल एंड मरमेड दोनों में ही मुझे मरमेड वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है प्लांट यूएमएल के कंपैरिजन में। ये कुछ फ्लो चार्ट सा इसने जनरेट किया है, बट मुझे जो अभी मिला है वो माइंड मैप जैसा है कि हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल है तो नो कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वाला डायग्राम बेटर लग रहा है इस पीपीटी के थ्रू कि अगर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती। इस तरह से हमने अगर रिसर्च पेपर में अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कुछ सिंपल सा डायग्राम लेते हैं, तो ये मुझे बहुत सूटेबल लग रहा है अपनी प्रॉब्लम के लिए। फिर हम जाएंगे जनरेटिव एआई एंड चैट जीपीटी का इम्पैक्ट क्या है साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। तो बेसिक इम्पैक्ट्स ये हैं दैट आर अटैकिंग चैट जीपीटी, साइबर ऑफेंस, साइबर डिफेंस, सोशल लीगल एंड एथिक्स एंड ओपन रिसर्च चैलेंजेस। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ब्रॉड टर्म्स को यूज किया है इस इमेज को ड्रॉ करने के लिए। टू ड्रॉ माइंड मैप जनरेटिव एआई एंड चैट जीपीटी इम्पैक्ट्स ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग चैट जीपीटी, साइबर ऑफेंस, साइबर डिफेंस एंड सोशल लीगल एंड एथिक्स। मुझे इसे डबल कोट इसलिए कर दिया है क्योंकि मुझे चैट जीपीटी को ये बताना है कि मुझे इस टॉपिक पर ही एक माइंड मैप क्रिएट करना है मरमेड कोड के थ्रू। जो कोड हमें मिला है उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, दैट इज अ मरमेड कोड, और यहाँ पे आके हमने इसे कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया। तो ये देखो ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो मैंने इसे और ज़्यादा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट वन इज़, क्योंकि उसमें एरर आ रही थी मरमेड कोड में, तो यहाँ मैंने प्लांट यूएमएल कोड जनरेट करवाया है, राइट प्लांट यूएमएल कोड टू ड्रॉ माइंड मैप, और मैंने सेम टाइटल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जो कोड मिला है वो यहाँ से मैंने कॉपी किया और उसको आके मैंने प्लांट यूएमएल पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल वी किया और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो आप देख लो, वाह, इसको मैंने अगर डाउनलोड करना है तो पीएनजी पे गए, सेव इमेज एज, और यहाँ पे हम अपने इमेज का नाम दे देंगे image2, और मैंने सेव कर लिया। अब मान लो कि हमें इसे अपने वर्ड फाइल, ये मान लो कि ये हमारा रिसर्च पेपर है और इसमें हमें इंसर्ट करवाना है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये मेथड फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। तो इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, और क्योंकि अभी जो मैंने डाउनलोड किया है वो जा रहा है डाउनलोड सेक्शन में, तो डाउनलोड सेक्शन में आया है, मैंने नाम दिया था IM2 को सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, और ये हमारा डायग्राम इसमें इंसर्ट हो गया है। ठीक है, मैंने क्योंकि सब कैटेगरी नहीं दी थी, इसलिए इसमें ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी ने वो भी प्रोवाइड कर दिया है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा आ गई हैं, हमारे फिगर में कम है, बहुत सारी चीज़ें फिगर में नहीं है, इसमें है, मगर हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है डायग्राम। आप लोग अपना खुद ही से मैच कर लेना क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हर बार आप ये सोचो कि हमारा जो कोड मिल रहा है हमें चैट जीपीटी से वो वर्किंग ही होगा, नहीं, कुछ अटेम्प्ट हमारे फेलर भी होंगे और सारे मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ही सक्सेस होंगे, बट कुछ अटेम्प्ट ऐसे भी होंगे जिनमें हमें एरर मिले।
तो उससे हमें घबराना नहीं है, हमें कोड प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करते रहना है। तो यहाँ पे हमने फिर से मरमेड कोड जनरेट किया है बाय यूजिंग द प्रॉम्प्ट मरमेड कोड टू ड्रॉ अ कस्टम कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मैंने एक बुक से मैंने कोड उठाया, मरमेड कोड था ये, मैं मरमेड में गई और यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कोड को। तो आप देखो ये जो फ्रंट आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ये कितना बुक लाइक डायग्राम है, बुक्स में भी ऐसे ही डायग्राम होते हैं। तो इसे हम draw.io में भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो कितना अच्छा जो इन्वायरमेंट है draw.io ने प्रोवाइड कर रखा है कि जो भी कोड हम यहाँ पे खुद मरमेड में हम इसे एडिट नहीं कर सकते, हम उसे यहाँ पे आके draw.io में एडिट कर सकते हैं। अब जो डायग्राम हमें ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। जैसे हमारे मान लो कि इनके अंदर टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। अगर हमें बुक में अपने रिसर्च पेपर में से मेंशन करना है तो साइज को भी हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको डायग्राम हमने जनरेट करवाया है, दैट इज बेस्ड ऑन अ लोड बैलेंसिंग क्लस्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये भी उसी बुक का ही एक डायग्राम है। तो मैंने कोड लिया है, फिर हम इसमें गए मरमेड में और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया है। तो जो ये लोड बैलेंसिंग क्लस्टर प्रोवाइड कर रहा है, ये डायग्राम हमें मिल गया। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो हमने डायग्राम ले लिया है वो हम सेव कैसे करें। तो सेव तो हम इस तरह से करेंगे कि हमने जब हम इनिशियली इसको रीनेमिंग कर रहे थे उस टाइम पे भी हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था कि कहाँ पे हमें इस फाइल को सेव करना है। फिर भी अगर हमने इसे सेव नहीं किया है तो हम यहाँ से जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और इससे हम एज ए PNG यहाँ पे हम इमेज के फॉर्म में इस इमेज को हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये गूगल ड्राइव में अभी जा रहा है रिसेंटली। हमें अगर अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है इसे, तो हम यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये किया तो ये देखो ये हमारे सिस्टम के फोल्डर में ही ओपन हो रहा है। तो हमने डाउनलोड सेक्शन में करना है मान लो, तो हमने यहाँ पे E1 दे दिया और यहाँ से हमने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लिया। जब हम डाउनलोड करते हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारी फाइल किस तरह की ओपन हुई है। ये देखिए, ये वो इमेज है जो अभी, और आप ये भी देख लो कि इसका जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड लेस इमेज है। यानी अगर इसे हम अपने MS वर्ड में इंपोर्ट करते हैं तो ये उसका ही बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड पे हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं उसका ही बैकग्राउंड ले लेगा। या पिक्चर में गए, E1 हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। अब आप देख लो कि वहाँ पे ये जिस तरह का दिख रहा था प्रीव्यू में, यहाँ पे सब ब्लैक था, यानी कि ये बैकग्राउंड लेस इमेज यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ले लिया तो ये इस ही फाइल का, इस पेज का ही बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेगा। ये मरमेड कोड टू ड्रॉ वेटेड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसी बुक, सेम बुक से ही हमने ये भी डायग्राम उठाया है। तो यहाँ पे कॉपी में गए, मरमेड में गए, तो ये राउंड रॉबिन वाला डायग्राम आ गया है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इन क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद हमने एक और टास्क दिया क्लाउड ChatGPT को, मरमेड को टू ड्रॉ चार्ट फॉर डेटा माइनिंग टास्क यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से हमने कोड उठाया, These are the basic steps of data mining task in an embedded system: data collection, pre-processing, pattern recognition, modeling and decision making। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या प्रॉम्प्ट है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि पाई चार्ट किस तरह से जनरेट करता है। तो मरमेड को टू ड्रॉ पाई चार्ट फॉर डेटा माइनिंग टास्क यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। तो हमने ये उठाया कोड और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखो ये डेटा माइनिंग टास्क के पाई चार्ट प्रोवाइड कर दिया। ये भी मैंने सेम बुक से ही उठाया है। द प्रॉम्प्ट इज मरमेड को टू ड्रॉ पाई चार्ट फॉर फीचर सिलेक्शन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। ठीक है, फीचर सिलेक्शन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के लिए हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो फीचर सिलेक्शन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होते हैं एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी है, स्केलेबिलिटी, रोबस्टनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरप्रिटेबिलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये सारे फीचर सिलेक्शन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। और हमने इसे पाई चार्ट में जब शो किया तो वो इस तरह का इसने डायग्राम ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। तो आप इनकी वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ये मेरा रिसर्च पेपर है। मेरे रिसर्च पेपर का टाइटल है CNN बेस्ड एप्पल हिप डिसीज डिटेक्शन यूजिंग प्री ट्रेन्ड गूगल एड मॉडल। तो मैंने इस पर इससे मिलता जुलता एक प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने अपने इस पर ही काम नहीं किया है। तो मैंने
बेसिक स्टेप्स निकलवाए हैं द मरमेड को टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट प्लान डिसीज डिटेक्शन यूजिंग प्री ट्रेंड CNN मॉडल। यहाँ पे मैंने गूगल नेट का नाम नहीं लिया है, मैंने बेसिक CNN मॉडल का यूज़ करके, प्री ट्रेंड CNN मॉडल का यूज़ करके किस तरह से हम प्लान डिसीज डिटेक्ट करते हैं उसका फ्लो चार्ट हमें ड्रॉ करवाना है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है मरमेड कोड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट प्लान डिसीज डिटेक्शन यूजिंग प्री ट्रेंड CNN मॉडल। तो जो मरमेड कोड हमें मिला है उसे हमने यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V किया है। तो ये बेसिक स्टेप्स आए हैं। अब डायग्राम के बाद हम आते हैं रिजल्ट एनालिसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट की है, कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल क्रिएट की है रिजल्ट की। आई जस्ट वांट टू शो यू दैट हाउ टू क्रिएट द कंपैरिजन चार्ट फ्रॉम अ टेबल यूजिंग ChatGPT। तो मेरी ये कंपैरिजन टेबल है, इस कंपैरिजन टेबल के बेस पे मुझे एक चार्ट क्रिएट करना है कंपैरेटिव एनालिसिस वाला। तो मैंने क्या किया, तो मैंने ये टेबल कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं गई ChatGPT पे, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा मेक अ टेबल ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड वर्क अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वर्क्स, और मैंने यहाँ पे वो टेबल कॉपी कर दी, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल V कर दिया है, और मैंने कंट्रोल V करने के बाद एंटर किया। उसके बाद ChatGPT ने अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है कि अभी मैंने सिर्फ जो यहाँ पे पेस्ट किया है उसकी एक टेबल बनानी है। तो टेबल यहाँ पे ChatGPT ने बना दी है। तो ये बिल्कुल सिमिलर टेबल है जो हमारी टेबल है उससे। अब इस टेबल को हम चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने लिखा राइट अ प्लांट UML कोड टू ड्रॉ XY चार्ट ऑफ दिस टेबल। तो जब हमने प्लांट UML कोड दिया तब भी इसने एरर्स थी, और मरमेड कोड भी हमारे एरर्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा हम किस तरह से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या फिर इसको कमांड दिया कि राइट ए पाइथन कोड टू ड्रॉ XY चार्ट ऑफ दिस टेबल, यानी जो टेबल मैंने ऊपर पेस्ट किया हुआ है उस टेबल के लिए एक XY चार्ट ड्रॉ करके दे दे, ऐसा कोड हमें ChatGPT प्रोवाइड करे। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया राइट अ पाइथन कोड टू ड्रॉ XY चार्ट ऑफ दिस टेबल। तो ये पाइथन कोड है, इस पाइथन कोड को हम जाके पाइथन एनवायरनमेंट में पेस्ट कर देंगे तो हमें चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास सिस्टम में पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो डोंट वरी, हम जाएंगे ब्राउज़र में और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कोलैब गूगल या गूगल कोलैब। तो इस तरह ये विंडो है कोलैब गूगल वाली, और ये लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम ओपन कोलैब करेंगे या न्यू नोटबुक भी कर सकते हैं, तो हम न्यू नोटबुक पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम वो कोड जो ChatGPT ने हमें प्रोवाइड किया उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो हमने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक 2 डायमेंशन हमें चार्ट मिल गया, XY चार्ट है, यहाँ पे प्रपोज्ड वर्क है और ये एग्जिस्टिंग वर्क है। इन XY डायमेंशन पे एक्यूरेसी दी हुई है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी टेबल है लेंदी वाली, जो हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा था, ये वाली टेबल, इस टेबल पे भी हमें एक XY चार्ट मिल जाए। तो हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने फिर से इसे उस टेबल को एज इट इज़ कंट्रोल V कर दिया, और कंट्रोल V करने के बाद हमने यहाँ पे जाके इसे एडिट किया, लिखा राइट अ पाइथन कोड टू ड्रॉ कंपैरिजन चार्ट ऑफ फॉलोइंग टेबल, और यहाँ पे हमने उस टेबल को कॉपी कर पेस्ट कर रखा है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम जब एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ये है। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और गूगल कोलैब में जाके हमने इसे पेस्ट किया। यहाँ से पेस्ट करने के बाद हमने इसे रन पे एग्जीक्यूट किया, तो हमें ये वाला एक चार्ट मिला है जिसमें एक्स एक्सिस पे मेथड है, यानी कि प्रीवियस मेथड एंड द प्रपोज्ड मेथड, एंड द वाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ठीक है। यानी मेथड्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हमने किन किन क्राइटेरिया पे इवेल्युएट किया हुआ है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। तो उनका यूज़ करके हमने इस चार्ट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसका एक टाइटल भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है ChatGPT ने, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड वर्क अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वर्क्स। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। अगर हम चाहते हैं तो हम इसे एज इट इज़ अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं इसको ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और सेव इमेज एज करेंगे। सेव इमेज एज किया तो ये हमारे सिस्टम में सेव कर देगा इस इमेज को। हमने इस इमेज का नाम दे दिया है सपोज IM3 कर देते हैं, ठीक है। और ये इसका टाइप देख लीजिए, PNG इमेज है, ठीक है, PNG इमेज है, और हमने इसे सेव कर दिया। जब ये सेव हो गया तो हम जाके देख लेते हैं एक बार डाउनलोड सेक्शन में,
ठीक है, ये इमेज है हमारी। अब इसे किस तरह से हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे, हम यहाँ गए, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, IM3 इमेज थी, इंसर्ट कर देंगे, तो ये इमेज हमारी इंसर्ट होके आ गई है। कंपैरेटिव चार्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, तरह तरह के डायग्राम भी हम लोगों ने क्रिएट किए। ChatGPT हमें डायग्राम बिल्डिंग में भी हेल्प करता है और रिसर्च पेपर राइटिंग में भी हेल्प करता है, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसे जो कंटेंट हमने इसे क्रिएट किया है उसे एज इट इज़ हम अपने पेपर में इंसर्ट कर देंगे बिना वेरीफाई किए, तो वो हमारे लिए गलत हो सकता है, बाद में प्लेगरिज्म इशू भी हो सकता है। तो हम उसमें मैनुअल टच देंगे। जो कंटेंट हमने राइट किया है, राइटिंग कंटेंट है, उसको हमें मैनुअल टच देना होगा अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके। जो लिंक वो प्रोवाइड कर रहा है या जो वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कहीं ना कहीं ब्लंडर हो, कोई मिस्टेक हो, या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, या कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, किसी भी तरह का उसमें गलतियां हो सकती हैं। हमें उनको नोटिफाई करना होगा और वेरीफाई करना होगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि डेटा सेट की लिंक, डेटा सेट का नाम तो वो सही प्रोवाइड कर रहा था, बट लिंक वो इनकरेक्ट प्रोवाइड कर रहा था। दूसरा, लिटरेचर रिव्यू भी प्रोवाइड कर रहा था, बट जो रेफरेंसेस वो प्रोवाइड कर रहा था लिटरेचर रिव्यू में, वो रेफरेंसेस इनकरेक्ट थे, वो फेक रेफरेंसेस इसने प्रोवाइड किए थे। तो इस तरह से चीज़ों को हमें यूज़ तो करना है ChatGPT को, बट अपने यूज़ में लाने के लिए इन कंटेंट को हमें पहले पूरी तरह से वेरीफाई कर लेना होगा। और अगर हमें लगता है कि वो कंटेंट हमारी रिसर्च के लिए सुटेबल है, हम उसको रिसर्च पेपर में डाल सकते हैं, तो ही आप डालो उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।